हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग फार्मेसी स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रोसीजर ये शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी आसान हिंदी में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडमिशन रिलेटेड सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, एडमिशन फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2021-22। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहली जानकारी यह है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर अगर आपने डिप्लोमा पास आउट किया है और अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो दोस्तों यहां पर आपके लिए ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 45% मार्क्स आपको चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं, और अगर आप कास्ट में आते हैं या अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो आपको 40% मार्क्स चाहिए। सेम रूल अगर आप बीएससी के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेम रूल है, 45% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 40% फॉर कास्ट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड फिजिकली चैलेंज। अब दोस्तों, यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन से वेबसाइट पे जाना होगा। तो दोस्तों, आपको जाना होगा www.mahacet.org। अब यहां पर इसके लिए फीस कितना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो दोस्तों फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आपका फीस होगा 800 रुपीज, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो या फिजिकली चैलेंज में आते हो तो दोस्तों आपका फीस होगा 600 रुपीज। अब दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि एक्टिविटीज एंड शेड्यूल्स, मतलब अब इसका एक्टिविटीज कैसे रहेगा, डेट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी दोस्तों आपका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए और अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो डेट दिया गया है वो है कल से, यानी कि 2 नवंबर से लेकर दोस्तों ये डेट आपका रहेगा 15 नवंबर तक रात 12 बजे तक। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो 15 को स्टार मारा है, इसका मतलब ये डेट टेंटेटिव है, इसे चेंज करने का राइट्स ये लोग रखते हैं। हालांकि लास्ट ईयर भी बहुत बार इसको चेंज कर दिया गया था। अब दोस्तों मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है, इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट तरीके उन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहला तरीका है दोस्तों आपका ई स्क्रूटिनी मोड। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपने एक बार रजिस्टर कर दिया बट उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 2 तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला है ई स्क्रूटिनी मोड। तो दोस्तों ये ई स्क्रूटिनी मोड क्या होता है, मतलब घर पे बैठे बैठे ही आप ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए आपको देखो सच कैंडिडेट, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद उसे अपलोड कर दीजिए। अब जब वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को ध्यान से सुनना है, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चूज किया है ई स्क्रूटिनी मोड तो आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे ही डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन में करा सकते हो। उसके लिए आपको बस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, अपलोड करना है। और दोस्तों यहां पर देखो उन्होंने सीधा सीधा कहा है सच कैंडिडेट्स नीड नॉट हैव टू विजिट एफसी
फॉर वेरिफिकेशन, मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं फैसिलिटी सेंटर, तो दोस्तों वहां पर जाके भी आप वेरीफाई करा सकते हो। बट अगर आपने ई स्क्रूटिनी चूज किया है तो आपको एफसी सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आपने ई स्क्रूटिनिटी एप्लीकेशन फॉर्म अगर सबमिट किया है, तो अगर मान के चलिए दोस्तों आपका ई स्क्रूटिनिटी फॉर्म में अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही से आपने अपलोड कर दिए हैं, अगर उसके अंदर कोई भी एरर नहीं आता है दोस्तों, तो आपको डायरेक्ट रिसिप्ट मिल जाएगा कि यस योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। बट अगर उसके अंदर कोई एरर फाउंड होता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, अगर उसमें कोई एरर फाउंड होता है, तो आपको वापस से मतलब वो आपके लॉगिन आईडी पे वापस से रिवर्ट बैक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है। तो उस एरर को वापस से आपको रिजॉल्व करना होगा, मतलब आपको वापस से अप्लाई करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद एक बार वो हो गया तो आपको फाइनली रिसिप्ट कम सर्टिफिकेट मतलब रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखना है। अब अगर मान के चलिए ई स्क्रूटिनी सेंटर आपने नहीं सिलेक्ट किया है, आपने फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब एफसी सेंटर पे जाकर ही अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, तो आपको बस जो भी डॉक्यूमेंट्स है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइए कॉलेज में, जो भी एफसी सेंटर आपने चूज किया है वहां पर चले जाइए, वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए टीचर्स को, वो आपको तुरंत रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट दे देंगे। तो दोस्तों ये तो एकदम इजी हो गया, बट आपको घर पे बैठे बैठे ये नहीं होगा, आपको पर्टिकुलर एफसी सेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और एक बार आपका एफसी सेंटर में मतलब आप ऑफलाइन जाके सामने सामने भी अगर करते हो तो भी आपके लॉगिन आईडी पे उसका रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आ ही जाता है। अब दोस्तों यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर 14 नवंबर, ये जो है दोस्तों मतलब अगर आपने रजिस्टर मतलब जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 15 नवंबर से पहले है, अगर 14 नवंबर तक अगर आपने रजिस्टर किया तो ठीक है, बट अगर 14 नवंबर के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड, मतलब यू शैल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप राउंड। अब नॉन कैप राउंड मतलब क्या होता है, वो होता है थर्ड राउंड, मतलब वो कॉलेजेस का लिस्ट लगता है। कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर आपने रजिस्टर 14 नवंबर के बाद किया, तो इसके लिए जल्द से जल्द रजिस्टर करा दीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए जरूरी था। अब उसके बाद आपका सब हो गया, उसके बाद जो थर्ड सीरियल नंबर है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, दोस्तों आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगा 17/11/2021। ठीक है दोस्तों, तो 17 तारीख को आपका प्रोविजनल लिस्ट लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप 14 तारीख तक करा सकते हो। अब यहां पर ध्यान से सुनना, 17 तारीख को जब आपका लिस्ट लगेगा, उस लिस्ट के अंदर भी होता है किसी किसी बच्चे का नाम में मिस्टेक होता है, किसी का कैटेगरी कुछ अलग ही लिखकर आता है, परसेंटेज में मिस्टेक होता है। तो ऐसे जो भी मिस्टेक्स है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस, तो दोस्तों अगर कोई भी मिस्टेक आपको दिखाई देता है तो उस मिस्टेक को चेंज कराने के लिए आपको 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का समय दिया गया है। मतलब अगर आपने ई स्क्रूटिनी से किया है तो आपको वापस ई स्क्रूटिनी में अप्लाई करना होगा कि ये गलती यहां पर हुआ है, इसको आप चेंज कराइए। अगर आप एफसी सेंटर में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करा के आ चुके हो तो वापस से आपको एक बार एफसी सेंटर में जाना होगा। कभी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, आपके नाम में, कैटेगरी में, कास्ट में, परसेंटेज में, तो वो चेंज कराने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। वो है 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। अब दोस्तों आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, एक बार वो हो गया, उसके बाद फिर लगेगा दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब सब करेक्शन होने के बाद। वो कब लगेगा? 21 नवंबर को। और उसी दिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका लगेगा कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1, मतलब कैप राउंड 1 के लिए कैटेगरी वाइज कितने सीट्स है, ये है सबसे जरूरी। 21 नवंबर को पता चलेगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो क्या उस कॉलेज में आपके कैटेगरी के लिए सीट वैकेंट है या नहीं है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। अब दोस्तों कैप राउंड 1 के बारे में बात करते हैं। कैप राउंड 1 आखिर चालू कब होगा दोस्तों? वो चालू होगा 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। तो 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है, मतलब कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। आपको जो भी ऑप्शंस डालने हैं वो आपको ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे डालने हैं।
कभी 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। और दोस्तों उसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 26 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको जो मतलब कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो जरूरी है। अब देखो दोस्तों, 26 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज लगा है या नहीं लगा है। अब 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर मान के चलिए आपने जो भी ऑप्शंस डाले हुए हैं, वो ऑप्शन डालने के बाद कैंडिडेट को सेल्फ वेरीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कैंडिडेट को सेल्फ वेरीफाई करना पड़ेगा कि मुझे जो सीट अलॉट हुआ है वो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, मेरे मार्क्स, मेरे कैटेगरी, उसके हिसाब से है, उसके हिसाब से मुझे वो अलॉट हुआ है। आपको वो वहां पर मतलब ऑथेंटिक और करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मैंने दिया हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी क्या है कि अगर आपने जो भी क्लेम किया हुआ है, मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सीट मुझे अलॉट हुआ है वो मैंने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के बाद ही अलॉट हुआ है। अब मान के चलिए दोस्तों, आपको मतलब मान के चलिए अगर आपने 25 या 30 ऑप्शंस डाले हुए हैं और अगर आपको पहला ही प्रेफरेंस लग गया, मतलब आपने पहला ही कॉलेज डाला हुआ था VJTI और आपको वही लग गया, तो दोस्तों आपको एनी हाउ उस कॉलेज को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर देयर फर्स्ट प्रेफरेंस, ऑटो फ्रीज हो जाएगा दोस्तों। वो ऑटो फ्रीज मतलब आपका पहला ही ऑप्शन अगर आपको लग गया तो वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको वो लेना ही पड़ेगा। मतलब आप कैप राउंड 2 नहीं खेल सकते। ये दोस्तों आपको जरूरी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब मान के चलिए दोस्तों कि आपको पहला ऑप्शन नहीं लगा, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन लग गया, बट आपको जो भी ऑप्शन लगा है आप उससे खुश है कि यार बस मुझे यही कॉलेज चाहिए था, तो आप खुद उसे कर सकते हैं सेल्फ फ्रीज। क्या कर सकते हैं? सेल्फ फ्रीज्ड। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर पहला ऑप्शन नहीं लगा, दूसरा, तीसरा कोई भी ऑप्शन लगा बट आप उस ऑप्शन से खुश है तो आप उसे कर सकते हैं सेल्फ फ्रीज। इसका मतलब मैं खुश हूं, मुझे आगे का कैप राउंड नहीं खेलना है, ये आपके लिए जरूरी है। बट अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं लगा या दूसरा ऑप्शन से लेकर जितने भी ऑप्शन डाले हैं उसमें से कोई भी एक अगर आपको ऑप्शन लगता है बट आप उस ऑप्शन से खुश नहीं है, तो दोस्तों आपको क्या करना है? क्लेम फॉर बेटरमेंट, मतलब आई वॉन्ट बेटरमेंट इन द सब्सिक्वेंट, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? बेटरमेंट के लिए जाना पड़ेगा। अब बेटरमेंट के लिए जाना पड़ेगा मतलब क्या? आप उस सीट को छोड़ नहीं रहे हो। कैप राउंड 1 में जो सीट लगा है वो सीट मुझे चाहिए बट मैं कैप राउंड 2 भी खेलना चाहता हूं, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कैप राउंड 2 के बाद। तो दोस्तों ये कब तक पता चलेगा आपको? 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपको ये करना है। अब दोस्तों इतना आपके लिए जरूरी है। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर देखिए, अगर जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है ना, वो इंस्टीट्यूट अलॉट होने के बाद आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस वेरीफाई कराना है। तो ये दोस्तों ये आपको कभी कराना है? 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए। डॉक्यूमेंट्स अगर सही हुए तो तुरंत एडमिशन, नहीं सही हुए तो आपका वो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका चालू हो जाएगा कैप राउंड 2 और वो चालू होगा 30 नवंबर को। दोस्तों ये जरूरी है। फिर उसके बाद कैप राउंड 2 के लिए आपको ऑप्शन भरने होंगे 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। कैप राउंड 2 का लिस्ट कब लगेगा? 5 दिसंबर को। और सेम प्रोसीजर आपको वापस फॉलो करना पड़ेगा 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। अब दोस्तों यहां पर आप इतना देख सकते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये वाला देखिए 9 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों कि आपने जो भी दिया हुआ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सपोज कि आप अगर किसी कैटेगरी में आते हो और अगर आपने उसके लिए कोई एक रिसिप्ट दिया हुआ है, मतलब मैंने कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया है, अगर आपको आपका कास्ट वैलिडिटी नहीं मिलता है दोस्तों टिल 30 नवंबर 2021, तो दोस्तों अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको वो कास्ट वैलिडिटी सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कैप 1 इफ एनी शैल बी कैंसल्ड, मतलब आपका वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपने आपके
कास्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं किए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में तो दोस्तों ये जरूरी बात है। और अगर आपने FC सेंटर चूज किया हुआ है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपको ऑनलाइन नहीं करना है, तो दोस्तों उनके लिए जरूरी बात यह है कि 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक FC सेंटर बंद रहेगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यू टू दिवाली वैकेशन। तो अगर आपने ऑनलाइन किया है तो वो तो चालू ही रहेगा, बट अगर आपने ऑफलाइन किया है तो ये 3 दिन बंद रहेगा ड्यू टू दिवाली वैकेशन। आशा करता हूं दोस्तों ये आसान इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। दोस्तों डिटेल्ड हर एक वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।